आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज का क्लास नंबर है 14। इसमें आप देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। तो आइए सीधे चलते हैं आज के प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या है सारे प्रश्न। और दोस्तों, हमेशा की तरह सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। चलिए और सीधे देखते हैं आज के प्रश्नों को। चलिए, आप 34 तक का प्रश्न अगले वीडियो में देख चुके हैं। आज 35वां नंबर है। और जो दोस्त 1 से लेकर के 13 जो क्लास जा चुका है मेरा, अगर नहीं देख पाए हैं तो हमारे वीडियो के आप प्ले लिस्ट में एक बार चले जाएं और वहां पर देख लें। सभी 1 से लेकर के और 13 तक के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? ए कागज, बी जूट, सी चाय या डी चीनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लीजिए, यानी कि चाय। प्रश्न है 36, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट या डी इनमें से कोई नहीं? और इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देख ले, 36 का बी यानी 1833 का चार्टर एक्ट। प्रश्न है 37, अस्थाई बंदोबस्त यानी 1793 के अंतर्गत, तो यह भी प्रश्न आ जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ? तो 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था, क्या कारण था? ए जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, सी या ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या डी खेतीहरों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, बी हो जाएगा, यानी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। 38 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। यानी कुल कितने कथन हैं? 3 है दोस्तों। तीनों कथन को ध्यान से देख लीजिए, न हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए इन कथनों में से कौन से कथन सही है। और 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 ये तीनों सही है। ठीक है, इसे एक बार पढ़ ले स्क्रीनशॉट लेके। चलिए, अगला जो प्रश्न है 38 के बाद 39 नंबर प्रश्न में हम लोग सीधे चलते हैं और देखते 39 नंबर प्रश्न को दोस्तों देखते हैं। और 39 में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में क्या दिया हुआ है? भू राजस्व व्यवस्था, और बी में दिया है संबंधित व्यक्ति। ठीक है, और जो सूची दिया है उसे ध्यान से पहले देख लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सामने सामने सही है। यानी यहाँ पर लिखा अस्थाई बंदोबस्त यानी कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट या जॉन सोर। बी रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो या एली फिंस्टन। सी में है महलवाड़ी व्यवस्था यानी होल्ट, मैकेंजी, मार्टिन बाइट। आगे ये 40वां प्रश्न देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। क्या है भाई शामिल? तो ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शनों को पहले देख लीजिए। 5 ऑप्शन पहले ये दिया हुआ है यानी, और फिर उसमें 4 आंसर के लिए दिया हुआ है, तो ध्यान से देख लीजिए 40। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 गंगा घाटी, 2 में हो गया 2 आव के उत्तर पश्चिम प्रांतों यानी पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2 आव के उत्तर पश्चिम प्रांतों यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहते हैं। अब है 3 में है भारत, देख लीजिए मध्य भारत के कुछ भाग, 4 में मराठों का अधिकृत प्रदेश, या 5 में है पंजाब। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 41 नंबर, यह भी सूची वाला है, इसे भी ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है,
एक में है सूची में की काश्तकारी अधिनियम और 2 में है वर्ष, यानी कब हुआ था। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। बस इसको आप याद कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे बंगाल क्रांतिकारी अधिनियम 1885, बी में है अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886, सी में दिया हुआ है दक्कन काश्तकारी अधिनियम यानी 1879, डी में है मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक यानी 1883। 42वां नंबर प्रश्न है आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्य को लेकर उठी, लिख रहा है प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र मैकाले ने कब निकाला तो 1835, इसे भी याद करते चले, से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। 42 का ए है में यानी कि हिंदी है, बी में उर्दू, सी में संस्कृत या डी में अंग्रेजी। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, 42 के बाद हम लोग चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महा अधिकार पत्र कहा जाता है किसे। इनमें है वुड की घोषणा पत्र यानी 1854, ये भी आप याद कर लीजिए कि वुड की घोषणा पत्र कब हुई। उसके हंटर आयोग कब हुआ 1882, ये सभी याद करने वाले पॉइंट्स है। कि प्रतिवेदन, सी में है रैले आयोग, ये कब हुआ 1902। उसके बाद डी सैडलर आयोग, ये कब है 1917। अब इन चारों में से कौन सा इसका आंसर है 43 का, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वुड की घोषणा पत्र 1854 को। 44 में है किसने 1911 के प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, और ये कब, यानी 1911 का प्राथमिक शिक्षा है। ठीक है, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी या डी सुभाष चंद्र बोस। और 44 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न है 45 नंबर, इसे ध्यान से देख लीजिए। शिक्षा के से संबंधित आयोग समिति की पहचान करना है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे 4 पहले दिया हुआ है, जैसे हॉटे समिति, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। हॉटे समिति कब हुआ तो 1929 में। आगे लिखा हुआ लिंडसे आयोग, ये कब हुआ 1929। सप्रू समिति, ये कब हुआ 1934। सर्जेंट योजना, ये कब हुआ 1944, इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, और 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, यानी सभी समितियों की शिक्षा से संबंधित ये है। ठीक है, आयोग है, ये सभी है, सभी को याद कर लीजिए दोस्तों। अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर अभी याद नहीं हो पाया तो। प्रश्न है 46 में क्या है कि सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज को उच्च वर्ग की को दी जाए और इस वर्ग में छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचे। और इसके ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, और सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, चलिए 47 नंबर, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। ए चार्ल्स ग्रांट को, बी मार्समैन को, सी विलियम जोन्स को या डी जॉन मार्शल को। और इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, 48वां प्रश्न, हिंदू कॉलेज यानी कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कहाँ, कलकत्ता 1817, इसे भी याद कर लीजिए। जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने वाला प्रथम कॉलेज कौन था, तो आप इसको याद कर लीजिए। कब बना तो 1817, ये भी याद कर लीजिए। जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था की स्थापना किसने की। ए डेविड हेयर, बी विलियम जोन्स, सी मैकाले या डी जॉन मार्शल।
और इसका जो आंसर होगा 48 का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डेविड हेयर। प्रश्न 48 के बाद हम लोग सीधे चलते हैं 49 की ओर। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का प्रत्येक सेशन सीधे आप तक पहुंच सके। 48 नंबर प्रश्न है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि अभी हम लोग याद किए, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? ओ, ये दोबारा गया दोस्तों, ठीक है। चलिए 49 नंबर देख लीजिए एक बार। 49 नंबर में है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं 49 में, और 49 का देख लीजिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न 50 में है, भारत में औद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी। ए में दिया हुआ है 1757 से 1857, बी 1800 से 1850, सी 1850 से 1947, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इन सभी को ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 50 का बी, यानी 1800 से 1850। प्रश्न है 51, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप VBI जरूर कर लें, ठीक है। ए में होगा, लिखा है 1550 ईस्वी में, बी 1650 ईस्वी में, सी 1750 ईस्वी में, या डी 1850 ईस्वी में, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1850 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न है 52, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। और यह कथन किसका है? नीचे में ए में दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी विलियम वेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, या डी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम वेंटिक, ठीक है। 52 के बाद हम लोग सीधे चलते हैं 53 की ओर। 53 नंबर प्रश्न है, बैप्टिस्ट मशीनरियों की त्रिमूर्ति, ठीक है। और इसे भी याद कर लीजिए, कौन है त्रिमूर्ति? यहाँ पर दिया हुआ है, जोशुआ मार्समैन एक, दूसरा विलियम केरी, उसके बाद तीसरा भी देख लीजिए विलियम वार्ड ने सीरा, देखिए श्री रामपुर या श्री रामपुर, उस समय श्री रामपुर बोलता था या श्री रामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्री रामपुर स्थित है, ए बंगाल में, बी गुजरात में, सी तमिलनाडु में, या डी केरल में। और इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 53 का ए हो जाएगा दोस्तों, बंगाल में है, जो श्री रामपुर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला है 54 में, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। 54 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1 2 3। ये सभी को याद कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। 54 के बाद हम लोग सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर दोस्तों, ध्यान से देखते चले। चलिए 55 नंबर प्रश्न में जो लिखा है, देखिए, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी कार्ल मार्क्स, सी दादाभाई नौरोजी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। 56 में है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? ए रिसरा, बी बंबई, सी भरूच, या डी सूरत। और इसका जो आंसर हो जाएगा 56 का ए, रिसरा। 57 में है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ए बिहार में, बी बंगाल में, सी महाराष्ट्र में, या डी तमिलनाडु में, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 57 का ए, बिहार में। 58 नंबर प्रश्न है, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त को ह्रास हो गया, यह किसने कहा?
ए कार्ल मार्क्स, बी बुकानन, सी विलियम जोन्स या डी लॉर्ड डलहौजी। और 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुकानन। 59 नंबर प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए दोस्तों। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना, ठीक है, यानी टैक्स लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर के इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका था? ऑप्शन ए में है आरसी दत्त, बी कार्ल मार्क्स, सी दादा भाई नौरोजी या डी इनमें से कोई नहीं। और 59 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आरसी दत्त। प्रश्न है 60, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? ए कार्ल मार्क्स, बी दादा भाई नौरोजी, सी आरसी दत्त या डी सुल्लीवान। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉन सुल्लीवान। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी लखनऊ अधिवेशन 1916 या डी लाहौर अधिवेशन 1929। और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, अब 62 नंबर प्रश्न, जिसे आप कमेंट में अवश्य बताएं। 62 नंबर प्रश्न को देखिए बड़े ध्यान से। 62 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन, और ये कब हुआ था इसे भी ध्यान से देख लीजिए। मार्च 1931 कराची अधिवेशन अगर पूछा जाए कब हुआ तो मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका जो आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। इस पहले जो सूची है उसमें अकाल से संबंधित आयोग है और दूसरा जो है उसमें गवर्नर जनरल है। ठीक है, इसे ध्यान से देखते चले दोस्तों। चलिए 63 नंबर को ध्यान से देख लीजिए और इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 63 का ए होगा दोस्तों। यानी सीधे सीधे आपको याद करते चलना है। देखिए एस्ट्रेची आयोग कब हुआ तो 1880 में, और इसके समय गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड लिटन। लियान आयोग ये कब हुआ 1897 में, और इसके जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड एल्गिन। ठीक है, मैकडोनल आयोग ये हुआ था 1900 ईस्वी में, और इसके गवर्नर थे जनरल लॉर्ड कर्जन। वुड हेड आयोग यानी 1943 से 44 तक चला, और इसके जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, प्रश्न 64, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहां पर हुआ? ठीक है, अगर पूछा जाएगा ये प्रश्न तो इसे ध्यान से याद रखिए कि 1943 से 43 में हुआ। ठीक है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी गुजरात। ठीक है, और इसका यानी 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बंगाल। 65 में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? 1 में दिया हुआ जूट, 2 में कोयला, 3 में लोहा व इस्पात, 4 में मशीनों के पुर्जे या 5 सूती कपड़ा। ठीक है, और 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5 यानी सभी विकसित हुए। प्रश्न है 66, इसे भी ध्यान से देखिए। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे ए बी के आर बी राव, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल या डी राजेंद्र प्रसाद। और 66 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 67, अकालों को रोकने
तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब पारित किया? यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप VVI में अवश्य कर ले। ठीक है, ए 1879 में, बी 1881 में, सी 1883 में या डी 1885 में। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1883 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो आपका स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें। यह सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो अपने किसी एक मित्र या सहपाठी को इसे अवश्य शेयर कर दे। मिलते हैं इसी तरह के फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।